भारत और कनाडा के बीच हालिया घटनाक्रम ने दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। जब कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने आरोप लगाया कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, तो यह बयान भारत के लिए गंभीर चुनौती बन गई। भारत ने कनाडा के उच्चायोग के अधिकारियों को तलब कर इन आरोपों को निराधार बताया। इस विवाद ने न केवल द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव बढ़ाया, बल्कि कनाडा में भारतीय समुदाय के दिवाली समारोह पर भी असर डाला। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण बन चुका है। दरअसल भारत ने कनाडा के उस विवादास्पद बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया कि खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। यह मामला तब तूल पकड़ा जब कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने 29 अक्टूबर को एक संसदीय पैनल में यह आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने कनाडा में से खालिस्तानी समुदाय को निशाना बनाने का आदेश दिया था। यह बयान भारत की विदेश नीति को लेकर कनाडा की बढ़ती चिंता का संकेत देता है और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और तनावपूर्ण बना सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को इस मुद्दे पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को कनाडाई उच्चायोग के एक अधिकारी को तलब किया गया था और इस दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके। जायसवाल ने कहा, कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक करते हैं। इस तरह के आरोप हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर डाल सकते हैं। कनाडाई अधिकारी ने जिन बयानों का जिक्र किया वह भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है। भारत सरकार के लिए यह आरोप न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि इससे भारत के गृह मंत्री की छवि पर भी असर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि कनाडाई अधिकारियों के पास ऐसे आरोप लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। जायसवाल ने बताया कि हाल ही में कनाडाई सरकार ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के कुछ अधिकारियों को सूचित किया था कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को भी राजनयिक और वाणिज्यिक कनेक्शन का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, कनाडा सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को तकनीकी आधार पर सही नहीं ठहरा सकती है। हमारे राजनयिक पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ निगरानी रखना बेहद चिंता का विषय है। इस बयान के बाद भारत ने कनाडाई अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। इससे पहले भारतीय अधिकारियों ने कनाडा में सुरक्षा और रहन सहन की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी। इसी बीच कनाडा में दीपावली समारोह को रद्द करने की खबरें भी आई। जायसवाल ने कहा कि उन्होंने इससे जुड़ी खबरें सुनी और यह बहुत दुखद है कि वहां पर माहौल इस स्तर पर पहुंच गया है। कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल में दिवाली उत्सव को रद्द करने का निर्णय दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक गतिरोध का एक और संकेत है। जायसवाल ने कहा, यह दुखद है कि कनाडा में भारतीय समुदाय को इस तरह के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि कनाडाई सरकार ऐसे माहौल को सुधारने के लिए कदम उठाएगी। मॉरिसन ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को अमित शाह के नाम और भारत कनाडा मीटिंग से जुड़ी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें कैसे पता चला कि अमित शाह ने खालिस्तानी समुदाय को निशाना बनाने का आदेश दिया था। यह पहली बार था जब कनाडाई अधिकारी ने खुलकर भारतीय मंत्री का नाम लिया। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 16 अक्टूबर को एक आयोग के सामने कहा था कि पिछले साल सितंबर में उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि उनके पास केवल खुफिया जानकारी, कोई ठोस सबूत नहीं। कनाडाई पुलिस ने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर गुप्त तरीके से जानकारियां जुटाई है। कनाडाई पुलिस के कमिश्नर माइक दुहेम ने कहा था कि भारतीय एजेंटों ने दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए जानकारी जुटाई। यह सब घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत और कनाडा के बीच संबंध कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं। हाल ही के समय में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कनाडाई सरकार की कार्रवाई के पीछे भारतीय सरकार का हाथ होने का आरोप एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। कुल मिलाकर यह विवाद न केवल भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनेगा। दोनों देशों को इस स्थिति को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार के गलतफहमियों को दूर किया जा सके।